हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का। इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि क्या उनके रूट्स हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन रूट्स को निकालो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर करते होंगे तो हम रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो कैसे रूट्स का नेचर चेक करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट से, किससे करते हैं चेक? डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस डी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि रूट्स है वो रियल होंगे या नहीं, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाती है तो जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रियल रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ जाती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी और चेक करना होगा क्या इस इक्वेशन के जो है रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये ऊपर वाला केस बन रहा है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट करते हैं रूट्स, तो रूट्स भी निकालेंगे हम। और अगर लेस देन 0 वाला केस आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब हमें वहां पर रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट में, तो ये ए बी सी कहां से आएंगे ये आपको पता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है इक्वेशन की वो होती है सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, ए की वैल्यू 2 हो गई, एक्स का कोफिशिएंट -3, बी हो गया, और कांस्टेंट टर्म बच गई 5, तो ये सी हो गया। ठीक है, तो ए बी और सी आ गए हमारे पास। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए है 2 और इंटू में सी स्टूडेंट्स 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई 9 माइनस 4 इंटू 2 8, और ये 5 भी सी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो ये क्या हो गया? 40, 9 माइनस 40। अब 9 माइनस 40 -31 स्टूडेंट्स, -31 है वो लेस देन 0 होता है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी लेस देन 0 वाला केस आ गया। मतलब इस केस में हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गई, मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो दिस इक्वेशन जो है हैज नो रियल रूट्स, दिस इक्वेशन के हैं वो कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो इसके रूट्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें चेक करेंगे सबसे पहले इसके रूट्स का नेचर। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए है ये हमारे पास, बी ये हो गया, और सी ये है कांस्टेंट टर्म, ये आपको पता है। तो सबसे पहले आपने लिखना है हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48, -4 इंटू ए है हमारे पास 3 और इंटू में सी हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0 आ गया स्टूडेंट्स। जीरो में कौन सा केस बनता है? जीरो में भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए तो एग्जिस्ट करते हैं, लेस देन 0 आए तो नहीं करते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले दोनों केस जो है वो एग्जिस्ट के अंदर आते हैं, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं उस केस में। ठीक है, बस एक बात होती है, अगर 0 आ जाता है ना तो इससे ये पता चल जाता है हमें कि जो दोनों रूट्स आएंगे ना वो सेम आएंगे, उनकी वैल्यू सेम आएंगी। जैसे दोनों आगे 2 2 5 5, 0 आने का मतलब ये है, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करेंगे, एग्जिस्ट है वो करेंगे तो हम जो है निकालेंगे रूट्स इसके। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं,
कि इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ कि आप किस मेथड से जो है वो रूट्स निकालिए इक्वेशन के, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए, क्योंकि इसमें हम पहले चेक कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है, तो वो हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके होते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, बाद में थोड़ा ही काम बचता है, थोड़ी कैलकुलेशन बचती है, तो वो मेथड जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस मेथड से आप सोल्व कीजिए, बाकी आप जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपलसरी नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, क्वेश्चन के अंदर कोई मेंशन नहीं किया हो कि आप इस फॉर्मूला से करें, आप जो मेथड आपको अच्छा लगे, आसान लगे, जो इसमें आपको टाइम बचे, आप वो मेथड अपनाइए। ठीक है, वो मेथड अप्लाई कीजिए सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर फैक्ट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बुक्स में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर सीधा डी लिख देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस 4√3 है, तो इसमें एक माइनस तो बी के साथ पहले से ही था, और एक ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम सीधा यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस केस में क्या आ रही है, इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन 2a। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, तो 2 इंटू 3 6, तो ये प्लस माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमारे पास 4√3/6 आ गया। अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो यह आ जाएगा 2√3/3। हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है दो रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही रूट आया, वही बात, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ रही थी, इसके दोनों रूट सेम आएंगे, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 2√3/3 होगा, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जो पहला रूट आया वही दूसरा रूट होगा, तो ये हमने निकाल लिया बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस इक्वेशन के रूट्स, मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले हम रूट्स का नेचर फाइंड करेंगे कि रियल रूट्स आएंगे या नहीं, अगर रियल रूट्स आते हैं तो देन उनके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी वही जो बाकी क्वेश्चंस में क्या है, सेम वही प्रोसीजर, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। आपको मैंने बता रखा है, ए कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो हो गया 2, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट -6, और सी होता है कांस्टेंट टर्म 3। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हमारे पास पहले बी स्क्वायर, बी है -6, इसका स्क्वायर 36, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 2, और इंटू सी हमारे पास है 3, तो यह आ जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, और 12 आया है ग्रेटर देन 0। 12 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब ग्रेटर देन 0 का केस आ गया, मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें वो फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे कैसे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले में a और b और c की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, x की क्या वैल्यू आएगी, -b की वैल्यू है -6, इसका माइनस करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं, 12 आई है। ठीक है, ये हम सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आया था 12, वो हमने सीधा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर 12 पुट कर दिया, अपॉन 2a हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 4, और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, रूट के अंदर 12 था, मैंने इसको 4 इंटू 3 लिख दिया, 4 इंटू 3 12 होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अगर कोई नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना है ना, तो वो नंबर खुद बाहर नहीं आएगा, उसका स्क्वायर रूट होकर बाहर आएगा। जैसे 4 बाहर जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट यानी 2, तो 2 बनकर ये बाहर जाएगा। ठीक है, अपॉन में तो 4 था ही ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 को बाहर लेकर आएंगे, इसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा, स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का 2, अब अंदर से 4 तो चला गया 2 बनकर, तो यहाँ पर क्या बच गया ओनली 3, और अपॉन में 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस माइनस 2 रूट बाई 3/4 है, एक बार इसको हम प्लस का लेकर चलेंगे, एक बार माइनस का, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी x की, एक आ जाएगी 6 प्लस 2 रूट 3/4, और एक आ जाएगी 6 प्लस माइनस
2√3/4। ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, यानी दो रूट्स आ गई। इनको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 बचेगा। अपॉन 4 में से 2 कैंसिल होगा तो 2। हर पूरी इक्वेशन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक प्रकार से 2 कॉमन निकाल लिया और फिर वो 2 से 2 कैंसिल हो गए। यही बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या निकाल लिया कॉमन, हमने 2 कॉमन निकाल लिया। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा तो दोनों में से निकलेगा, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों टर्म में से। तो 6 में से 2 कॉमन निकला तो 3 माइनस इसमें बच गया √3 और सेम बाई 2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। तो ये था आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, जिनमें हमें सबसे पहले क्या निकालना था, रूट्स का नेचर फाइंड करना था कि कैसा आ रहा है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो रूट्स भी हमें निकालने थे, वो हमने निकाल दिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एक k दिख रहा है ना दोनों इक्वेशन के अंदर, दो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन के अंदर, इनमें जो k है ना इसकी ऐसी वैल्यू निकालो, इसकी ऐसी वैल्यू निकालो जिससे क्या हो, इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल आए। जो दो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दोनों, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं। तो हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी कि जो दोनों रूट्स आते हैं ना उन दोनों की वैल्यू इक्वल आए। कैसे निकलेगा, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास दोनों रूट्स है वो इक्वल आते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे हम, यहाँ का इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, उससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी देखिए, d निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर मैं एक बार ए बी सी लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या है एबीसी, आपको सबसे पहले एबीसी ही लिखना है। हियर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, देन आपने ये लिखना है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है k, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या मल्टीप्लाई में एक्स के साथ k मल्टीप्लाई में है, और c कांस्टेंट टर्म 3। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 2 और इंटू सी हमारे पास 3, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24। डी की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस 24। आधा काम हो गया, आधा बच गया। अब हमें क्या करना है, इस डी को 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है के की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे इस दोनों इक्वेशन के रूट इक्वल आए। और ऐसा कब होता है, जब डी यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो व्हेन d is equal to 0, this implies that k square, d क्या है k square minus 24 is equal to 0। तो d को 0 के इक्वल पुट कर दिया, मतलब k square minus 24 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि d की वैल्यू हमने निकाली है k square minus 24। इससे देखो स्टूडेंट्स, k square की वैल्यू आ जाएगी उधर 24, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, हमें k की वैल्यू निकालनी थी ऐसी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी √24, और ये प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 24 माइनस √24 का भी स्क्वायर होता है और प्लस √24 का भी स्क्वायर होता है। तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 24 का रूट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे, वही अगेन 24 को हम लिखेंगे 6 इंटू 4 का रूट बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से अगर बाहर नंबर लाते हैं तो उसका रूट होकर बाहर आता है, तो यह हो जाएगा 2√6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6, यानी अगर k की वैल्यू प्लस 2√6 या माइनस 2√6 होगी तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल आएंगे। सेम हमें सेकंड इक्वेशन के अंदर करना है, जो तो हमारे पास सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, यहाँ पर तो x के वाली टर्म है ही नहीं, लेकिन अभी ये सिंप्लीफाई होनी बाकी है स्टूडेंट्स। अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी देखो, kx है इंटू में x माइनस 2 है, इस kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, और माइनस 2 की करेंगे तो माइनस 2kx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ से हम a b और c भी राइट डाउन कर सकते हैं। a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। a होता है x का कोएफिशिएंट मतलब k, b x का कोएफिशिएंट मतलब माइनस 2k, और c होता है कांस्टेंट टर्म मतलब प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे, a आ गया, b आ गया, c आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे,
के की ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिससे हमारे पास दोनों रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल आए, ठीक है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन के रूट कब इक्वल आते हैं दोनों, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट तो चाहिए ना, तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है k इंटू सी है 6, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि रियल रूट्स और इक्वल रूट्स कब आते हैं, इक्वल रूट्स कब आते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इक्वल का केस कब बनता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4 कंप्लीट इक्वेशन में से कॉमन ले लिया हमने, तो बच गया k स्क्वायर माइनस 6k, वो 4 उधर जाकर 0 हो जाता है, ये हमारे पास इक्वेशन बच गई, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से k कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब ये है या तो ये 0 या ये 0। तो स्टूडेंट्स k 0 या k माइनस 6 0, तो अगर k 0 होगा तो सीधा से तो आ गया k इज इक्वल टू 0, और अगर k माइनस 6 0 होगा तो मतलब k माइनस 6 0 पुट किया तो k की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से दो केस बन रहे थे स्टूडेंट्स, या तो k 0 वो हमने पुट कर दिया k इज इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 का मतलब k इज इक्वल टू 6। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। लेकिन स्टूडेंट्स k इज इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो यानी k x स्क्वायर, यहाँ पर जो ये टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये जो k x स्क्वायर है ये जो है कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, k 0 होने पर k x स्क्वायर, और यही टर्म 0 हो गई तो देन ये इक्वेशन बचेगी, ये तो लीनियर इक्वेशन बचेगी। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, और दो रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, लीनियर इक्वेशन के तो नहीं आते ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं अगर k 0 हो गया तो ये हमारे पास k की वैल्यू 0 में नहीं लेंगे, हम k की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे 6। तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 6, यानी k की वैल्यू 6 एक ऐसी वैल्यू है k की जिस पर अगर हम यहाँ पर k की जगह 6 पुट करेंगे तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इन दोनों क्वेश्चंस में जो हमने किए हैं इसमें कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।